थे, इफ यू हैव एवर नोटिस, तो भाई गिरे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, मैं तब तक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मार्केट गिरे जा रहा है, उससे पहले हम कुछ एक मैंने थोड़ा सौदे में डिस्कस कर लूं आप लोगों से। बलरामपुर चीनी में बाइंग के लिए देख रहा हूँ अभी। रिलायंस अभी हमें बढ़िया, हमने प्रॉफिट बुक किया रिलायंस में, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी बढ़िया प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। अम, और दीपक नाइट्राइट भी ठीक है सेलिंग के लिए। हाँ चलो, अब हम आते हैं, मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं। तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में कितना, मैं इतना मैंने प्रॉफिट बुक किया है, अगर मैं रिफ्रेश करूं आप लोगों के सामने, तो यू कैन सी दिस, ठीक है। अब क्या देखो, रीजन क्या है, तो मैंने क्या देखा, पहली बात, लगातार यूएस के मार्केट चढ़े हुए हैं, ठीक है। चढ़ने के साथ साथ मतलब 3 से 4 दिन डाउ जोन्स मैंने देखा था 4 दिन भागा है, नेस्डैक 3 दिन लगातार कॉन्टिन्यूसली। रिलायंस हम थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे 10-12 के आसपास जाता है, वैसे तो हमने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है 8 समथिंग के आसपास। माय गॉड, बैंक निफ्टी तो गिर ही जा रहा है भाई, ठीक है। सो नाउ मैंने अनुमान लगाया कि नहीं भाई, कल गिरावट आनी चाहिए, तो इसीलिए मैं कल लास्ट में 1 मिनट जब बचा था, तो मैं वहां पे पुट ऑप्शन लेके गया था, करेक्ट ना। अच्छा ठीक है। लेटर देन व्हाट आई हैव नोटिस्ड, लेट मी शो यू, कि मार्केट में खैर गिरावट देखने को मिली, ठीक। प्लस क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, देखो कच्चा तेल बढ़ता है तो हमारे इंडियन बाजार के लिए अच्छा नहीं है, तो कच्चा तेल हमने देखा कि भाई कच्चे तेल में बड़ा हाइप अप देखने को मिला, इसीलिए हमारा जो इंडियन मार्केट है गिर रहा है, करेक्ट दोस्तों। तो ये लॉजिक मैं सोच के ले गया था, कल भी क्रूड ऑयल बड़ा चढ़ा हुआ था, दिस इज वाई मैंने ये मतलब रिस्क लिया, ठीक है। और ये मैंने जो आज मैंने टेलीग्राम पे दिया ना 36,100 का पुट ऑप्शन, मैंने यही लिया था, ठीक है। मैंने 500, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा पाऊं, इफ आई एम नॉट, हाँ ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, बाय एवरेज और सेल एवरेज, ठीक है। तो मोस्टली मेरे को इसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो क्वांटिटी, सॉरी, लगभग लगभग 80 पॉइंट के आसपास का हमको इसमें गेन देखने को मिला, ठीक है। आई कुड हैव टेकन मोर, बट ज्यादा रिस्क लेना मैं ओवरनाइट पसंद करता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला, मतलब ये मेरा ट्रेड, ठीक है। मैंने फिर मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया, करेक्ट ना। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूं कि मैंने एक मॉर्निंग में पुट ऑप्शन दिया था, पुट ऑप्शन निकलने के बावजूद भी मैंने पता क्या सोच के रखा था, आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। किसने कल वाली वीडियो देखी है मेरी बैंक निफ्टी की, मैंने बैंक निफ्टी बताया था भाई, देखो थोड़ा समझो बातों को, ये अभी का ट्रेड थोड़ी देर पहले का, बैंक निफ्टी ये लोअर एंड टूटेगा तो मैंने बोला था कि भाई लोग शॉर्ट करके चलना कल। तो ये देखो टूट चुका था, ये टूटने के बाद मैं एक चीज और वेट कर रहा था, 820 का लेवल टूटने का। अच्छा 820 में ऐसा क्या था एक्चुअल में, 820 का, अरे एक मिनट यार, दीपक नाइट राइट, गाइस जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। मैं दीपक नाइट राइट लग रहा है, काफी गिर गया ऊपर से, हिम्मत नहीं हो रही अब शॉर्ट सेल करने का। एनीवेज लीव इट, हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं। 820 पता मैंने क्यों सोच के रखा था लेवल वो करने के लिए, मैं देखो बता दूं, देखो भाई 820 का दरअसल लेवल क्या था, आप लोग कहते हैं ना सर बेचे कहाँ पे, कहाँ एक्चुअल में एंट्री में, देखो मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे यहाँ, ये ब्रेकडाउन दे दिया था बड़ी कैंडल के साथ, तो इसने रिट्रेसमेंट किया। अब मैंने दिमाग में ठान लिया था कि नहीं भाई, अगर उस अगर अगर 820 का लेवल पता क्या था, ये देखो ये वाला था, मैं एक मिनट यार, लोग आ ही जा रहे हैं, क्या बात है। हाँ ये देखो ये वाला था 820 का लेवल, देख पा रहे हो, ये वाला। इसमें से क्या था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था और ये टूटता तो ये जाता, और मैंने इसी का मैंने वेट करने को बोला था, ठीक है। और ये टूटा, उसके बाद उसने सडन मतलब हमको रैली दिखाई डाउन साइड। दिस वाज माय रीजन बिहाइंड बैंक निफ्टी पुट ऑप्शन ट्रेड, ठीक है। ये है ईआईडी पैरी, चीनी वाले मेरे को लग रहा है बाइंग के लिए, ईआईडी पैरी को बाय कर सकते हो, मैं इसको फिर मैं इसको देने जा रहा हूँ। इट लुक्स वेरी नाइस, अभी भाग जाएगा, अभी क्वांटिटी कम लेके काम करना, मार्केट अपोजिट है, मैं मतलब कंफर्म हूँ लेकिन उतना भी नहीं,
कहते ना कि भाई हाँ अच्छा है, लेकिन उतना भी नहीं कि अरे हाँ बहुत कंफर्म है आदमी। ठीक है, तो मैं इसको आप लोगों को देने जा रहा हूँ ईआईडी पैरी। देखो भाई ब्रेकआउट है 446 के ऊपर, 446 पे बाय है अभी भी। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी आप ले सकते हैं चाहो तो, मेरे कहने पे मत लेना, पहले आप लोग अपने एनालिसिस करिए। इसको तो मैं देने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा तो काम आज का खत्म है। सॉरी, ये आप लोग का ग्रुप है ना? सर निकल गया एडपेरी तो सर 452 पे आ गया। नहीं नहीं कोई नहीं, अभी भी बाई किया जा सकता है। कुछ अभी ले लो, कुछ डिप मिलेगा तो, क्योंकि थोड़ा सा रेंज वेंज बनाएगा। ठीक है, हो जाएगा बाय ई आई डी पेरी एट सी एम पी अराउंड 450 टू 448। अब देखो बोलने बोलने में, अब यही लेने का होता है ना मेरा, तो मैं इसमें तुरंत टाइम लगाता नहीं। मैं इसको 2448, ठीक है, टारगेट यहाँ डाल देता हूँ मैं। देख रहे हैं मेरे को बहुत सारे अभी आप लोगों के साथ काम करना पड़ता है भाई। मैं ट्रेड भी दे रहा हूँ। ठीक है, 500, ओ माय गॉड सॉरी, 440, 556, 559। बढ़िया डायरेक्ट टारगेट हमको देखने को मिलेगा। मार्क, एक थोड़ा सा अच्छी न्यूज है यार, रिलायंस सपोर्ट कर रहा है भाई लोग। तो रिलायंस अगर सपोर्ट करेगा, हमने आज हमने लिया भी था। ठीक है, तो इफ रिलायंस रियली सपोर्ट लाइक दिस, तो बैंक निफ्टी और मार्केट तो देखो नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊं निफ्टी क्यों टिका पड़ा है? निफ्टी इतना माइनस होना चाहिए बताओ? सवाल ही नहीं है। निफ्टी को ऐसे कम से कम 150 पॉइंट माइनस होना चाहिए था। क्यों नहीं गिरा रिलायंस निफ्टी? जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस। यू अंडरस्टैंड ना? ये इसके पीछे का लॉजिक है दोस्तों, उसको ध्यान रख के चला करो। ठीक है, तो लेट इट, रिलायंस को चले देते हैं। 12 समथिंग के आसपास हम प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे रिलायंस में। अभी तो हमने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है। ईआईडी पैरी इज गोइंग गुड। ठीक है, तो लेट इट रन, उसको चलने देते हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे सर सस्ता स्टॉक, भाई मेरे लिए देखो बहुत परेशानी होती है। अब मैं कुछ बड़ा मुश्किल से आप लोगों को सस्ते वाले स्टॉक दे पाता हूँ। चीप मतलब वो वाले लो क्वालिटी के स्टॉक, जो लो डाबर टिकट साइज के होते हैं। तो डाबर क्या डाउन ट्रेंड है? हम चेक कर लेते हैं, रुक जाइए आते हैं। सर अभी मैंने क्या किया ना, ईआईडी पैरी को लिया 450 पे, हाँ। और मैंने उसका स्टॉप लॉस लगाया था 449 पर। तो वो कट हो गया सर तुरंत, लॉस में ही है अभी भी। नहीं, आपका वो जरा देखो, जरा देखो एक बार आप, क्या 449 पे एग्जीक्यूट हुआ है या सीएमपी पे एग्जीक्यूट हुआ है? देखता हूँ एक मिनट। सर 450 पर हुआ है। मेरे को पता था, आपने आप गलत लगा रहे हैं। तो सर क्या लगा गोदरेज का मतलब? अच्छा था सेल करने के लिए। सेल करने के लिए? अरे मैं नहीं कर पाया, नहीं सर। मुझसे थोड़ा मिस हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी। सर सर आप तो ऐसा क्यों नहीं करते? देखो मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, पहले मैं आपको सर मैंने आपको पहले ही बताया था। देखिए, अब मान लीजिए अच्छा ईआईडी पैरी नीचे के लिए थोड़ा जगह रखेंगे, क्योंकि अचानक से ऊपर गया तो हल्का सा रिट्रेसमेंट करने आएगा। अब मान लो यार मैंने भाई एक क्वांटिटी बाय, सॉरी, मैंने एक क्वांटिटी बाय कर लिया। अब आप पता नहीं कैसे करते हैं इसको, आप सेल करोगे, एसएलएम लगा दो यहाँ पे 445 का। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें इतना क्या रॉकेट साइंस है बताओ? ऑर्डर डल गया, ये ऑर्डर 45 से बजाएगा तो कट जाएगा। अब आप क्या करते हैं अब सर? मैं आप 1 या 2 रुपए का ही डिफरेंस रखता हूँ सर। नहीं तो फिर आपने, ऐसा हो नहीं सकता है। आपने बोला 449 पे मैंने एसएल रखा था। सवाल ही नहीं है कि आपका 449 गया भी तो नहीं है ईआईडी पैरी, कैसे कट गया वो उससे पहले? आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं वहां पे यार। जैसे मैंने किया अच्छा, ध्यान रखो इस पे। देखो ना मैंने आप सर, इससे ज्यादा मैं बताऊँ क्या? देखिए ना, आपको ठीक खुद है ने ठीक है ठीक प्रैक्टिकल है में सर। दिखाया मैंने आपको इसमें। ओके ओके सर, राइट, चेक हाँ, करता हूँ सर। उसको चेक करिए, हो जाएगा। चलो रिलायंस 12 पे 13 पे आ चुका है। प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए आप सभी लोग। सर मैंने रिलायंस ले लिया 11 पे। हाँ हाँ, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा, तो खींचूंगा। तो कोई नहीं सर, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ सर। आप तो होल्ड कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं नहीं क्या बड़े भाई, करेंगे? आप
नहीं, दोपहर को निकाल दूंगा मालिक। ठीक वेडर है, लिया सर, सुबह वेडर लिया था मैंने 412 पे 15 पे निकाल दिया। क्या लिया था? VEDL सर। अच्छा अच्छा, वेदांता। ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं जरा अपडेट कर दूं रिलायंस का। इट वेंट रियली गुड। लॉजिक समझ जाओ यार आप लोग, अब डोंट, मतलब ऐसे नहीं कह रहे सर इसका लॉजिक क्या था। देखो ये रेजिस्टेंस था, ब्रेक। अच्छा मैं आपको एक चीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था मैं, फिर मैंने लास्ट में चेंज किया था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रुक जाओ, लेट मी प्ले अपडेट फर्स्ट। रिलायंस, आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए, अच्छा होगा। देखिए बाकी लाइव ट्रेडिंग क्लासेस में बोलने का अलाउड भी नहीं होता है, मैं आपको सही बता दूं, तो प्लीज थोड़ा सा मेरा ख्याल करिए, समझिए कि भाई मेरे मेरे भी पर्सनल ट्रेड है, मेरे अलग पोर्टफोलियो में, तो वो भी मेरे को हैंडल करना पड़ता है, मेरे को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तो दैट रियली नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, तो थोड़ा ध्यान रखिए। 415, सॉरी 2515। ठीक है, चलो रिलायंस का हो गया डन। हाँ तो देखो रिलायंस का मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं, पता है मैं पहले 85 के आसपास देने वाला था, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, मेरे दिमाग में क्या आया, 95 के ऊपर देने का, हमको और प्रॉफिट मिलता अब देखने को बेसिकली। देखो द लॉजिक, मैं यहाँ देने वाला था, समझे ना इधर। यार फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई अगर मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया, यहीं से टकरा के नीचे आ गया, तो उस टाइम पे यहाँ था, समझे नहीं? तो इसलिए देखो, अब आप लोग बोलते हो ना सर महंगा ले रहे हो, अरे भाई 2 रुपए, समझो आप महंगा नहीं ले रहे हो, आप कंफर्म ट्रेड ले रहे हो, तो मैंने जानबूझ के फिर यहाँ कर दिया, यहाँ देने वाला था फिर मैंने यहाँ कर दिया। ये मैं बिलीव करता हूं, मैं इसी पे मोस्टली काम करके चलता हूं, ठीक है ना? ये है हमारा इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। ठीक है, रिलायंस थोड़ा सा देखो सपोर्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, निफ्टी थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, ठीक है। अच्छा तो ईआईडी देखो, ईआईडी पर ही अब कैसे जाना चाहिए ऊपर, मैं आपको दिखा दूं भाई। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके रेंज बना के यहाँ से ऐसे, क्योंकि मार्केट ऐसे चलता है हमेशा, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी है तो आराम से होल्ड करो। सो रिलायंस रेजिस्टेंस के ऊपर करने का मौका ही नहीं दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय, क्या बात कर रहे हैं जी? बात ये है कि आप ये फियर ऑफ, आप ओवर कंफर्मेशन आपने आपने किया होगा, 2 मिनट के चार्ट पे बाइंग करने का मौका नहीं दिया, सच्ची ऐसी सर बात तो नहीं है। लगातार चला गया ऊपर। नहीं तो ये सर देखो, ये तो आपकी गलती है ना यार। मैं एक तो देखो, समस्या ये हुई होगी कि आपकी हिम्मत क्लोजिंग का नहीं वेट हुई, करना। तो क्लोजिंग किया नहीं क्या ये? सर एक बात बताऊं, आपके अंदर क्या हुआ होगा, आप जबरदस्ती का और क्लोजिंग का और क्लोजिंग वेट किया। कर रहे होंगे, और वेट कर रहे होंगे, और वेट कर रहे होंगे, उसके चक्कर में भागते चला गया होगा, यही हुआ ना? जी, यही हुआ। अभी रेडी नहीं हो भाई साहब आप, अभी रेडी नहीं हो आप, मतलब ट्रेडिंग के लिए, तो अभी अभी और अंदर हिम्मत लाओ अपने अंदर, मैं सही बता रहा हूँ, और हिम्मत लाओ अंदर अपने अंदर आप लोग प्लीज, क्योंकि ऐसे नहीं होगा काम, टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ा सा गट मजबूत करना पड़ेगा, प्लीज एक बार जरा म्यूट कर लो आप लोग, क्योंकि ठीक है यार, लॉस तो है ना, अगर लॉस से डरोगे तो फिर सौदा कोई नहीं कर पाओगे आप, समझो, अंडरस्टैंड। अपोलो हॉस्पिटल मैंने दिया था, मैं एक्सप्लेन कर दूं ट्रेड, कुछ लॉजिक, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, मैं एक बार मैं दे दूं, एक्सप्लेन कर दूं, देखो भाई लोग, ये लॉजिक था इसके पीछे का, मैं हर जो भी ट्रेड देता हूँ, ये इसका पीछे का लॉजिक था। मैं चूंकि मैं कैश करता नहीं हूँ, तो कैश मेरे पास ये अलाउड, ये वाला मेरा अकाउंट कैश के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो मैं अपडेट डाल देता हूँ अपोलो का। ये जो आपके अंदर जो डर है ना आप लोगों के अंदर की थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ये मैं कितना भी क्लास में लेक्चर दे दूं, जब तक आप लोग खुद प्रयास नहीं करोगे नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है। इसीलिए ट्राई करो खुद से जितने, यार एक बार ट्रेड ले लिया सर ये हो गया, यार एटलीस्ट भाई एक 10 ट्रेड लो एक दिन में, ब्रोकरेज की परवाह मत करो, ये आपके लिए आपका डर खत्म होगा उससे,
अब नहीं कह रहे सर, देखते रह गए, ऐसा नहीं होता काम, मेरे साथ भी होता था। 46.35 ठीक है, देखो रिलायंस कमाल कर रहा है, निफ्टी को रिकवर कर रहा है। मैंने बताया था ना भाई, रिलायंस जो है निफ्टी को रिकवर करेगा ऑलमोस्ट। अदानी एंटरप्राइजेस, यार बस पिक जो है ना, पिक निकल गया ये तगड़ा वाला। रिलायंस में जान गया था मॉर्निंग में, अगर हम नहीं पकड़ते ना, हमको दिखता ये तो बहुत ऊपर भाग गया, ऐसे हम कहते। तो अच्छा, मौका अच्छा मिला उस टाइम पे, हमने चीजों को समझा। अच्छा देखो एक चीज मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, थोड़ा सा कर सकते हो। देखो आई नो मैं खिलाफ था, मैंने उल्टा ट्रेड लिया मार्केट के। नहीं, उल्टा ही ना, उल्टा ही तो हमने ट्रेड लिया। मार्केट नीचे गिर रहा था, हम बाय में गए रिलायंस में, बिजा बजाय सेलिंग सेलिंग के। देखो एक चीज ध्यान में रखो, आप कर सकते हो कुछ कुछ एक्सेप्शंस में कर सकते हो ऐसे आप, ठीक है। ध्यान रखिए कि 574, ध्यान रखो कि देखो जब भी आप अपोजिट ट्रेड करें, तो वहां पे आप क्वांटिटी नॉर्मल रखें और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें, ठीक है। ये है। और हाँ, देखो अगर मान लो कोई स्टॉक, ये मैं क्यों किया हूं बाय, समझो क्यों किया हूं बाय। क्या मैं एरे गेरे स्टॉक को बाय किया हूं? नहीं, मैं रिलायंस जो दिग्गज है मार्केट का उसको बाय किया हूं। मेरे को पता था कि भाई अगर ये ऊपर जाएगा तो मजा ले कि बैंक निफ्टी गिरेगा नहीं। एक्चुअल में निफ्टी नहीं गिरा, और एक्चुअल में निफ्टी को ऊपर खड़ा करवा रहा है। लॉजिक होता है इसके पीछे का, ठीक है। हर ट्रेड के पीछे का देखो लॉजिक होता है। ऐसे मैं किसी स्टॉक को गिरते हुए मार्केट में बाय नहीं कर सकता, ना मैं कभी करूंगा, क्योंकि ये आइडिया था मेरे को, ठीक है। परसिस्टेंट सिस्टम हमको लग रहा है ऊपर जाना चाहिए। आई नो महंगा है, मैं सर आई नो महंगा है, बट सर रिलायंस निफ्टी पर टिका हुआ है, निफ्टी रिलायंस पर टिका हुआ है? निफ्टी जो है टिका हुआ रिलायंस पे, रिलायंस का बहुत वेटेज है निफ्टी पे। ओके। रिलायंस हो गया आपका, अब टीसीएस हो गया, ठीक है, इन्फोसिस हो गया, इसमें सब ये सब वेट। HFC हाँ हाँ, ये सब भी, ये सब अब बाकी बैंकिंग के एक अच्छा एक चीज आप लोग थोड़ा नोटिस कर लीजिए। अगर अगर मैं सारी चीज अगर मैं ही बताऊंगा तो आप लोग कभी ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। इट्स ए हार्श रियलिटी। आपको पता है व्हेन आई हैव स्टार्टेड ना, तो मैं गूगल विकिपीडिया सब ये सब बहुत किया करता था। अगर आप लोग छोटी छोटी चीजें खुद से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, या किसी पे डिपेंड करके बैठे, तो भाई आपके अंदर और जो लालसा है, जो जो इंटरेस्ट है, वो यानी वो मर गई है। यानी आप तो बस ठीक है भाई, जो सर पढ़ाएंगे, अरे भाई आपका अंदर कहाँ है वो चीज, राइट ना। तो अब आपके अंदर होना चाहिए। पहले आप ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग खुद वो करना चाहिए कि हाँ भाई, ये सब कॉमन चीजें हैं भाई, किसका कितना वेटेज है, ये सब आदमी को खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे अब बैंक निफ्टी में वेटेज सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक का है, एसबीआई का है, एक्सिस बैंक का है, आईसीआईसीआई का है, ये सब, ठीक है। परसिस्टेंट बाय करके चलने वाला हूँ, आप लोगों को नहीं दूंगा परसिस्टेंट, मेरे को पता है महंगा है, ठीक है, बट इसको मैं कहीं और दूंगा। सर सर रिलायंस को दोबारा ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं, अवॉइड इट। ओके। सर वो आपने डेल्टा को ऑपरेशन दिया था सर, वो भी आज सेल आउट हिट, स्टॉप लॉस हिट कर दिया उसने। नहीं तो डेल्टा तो ऊपर गया ही नहीं ना, ऐसे कैसे ऐसे लिट कर दिया ऊपर कहाँ। मैं एक मिनट जरा मैं पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, मैंने क्या बताया था बताओ। 310, मैंने कितना 310 समथिंग के ऊपर मैंने बताया था कि ऊपर होगा तो बाय करके चलना। नहीं, आपने एक्चुअली सर जो बताया था कि 305 का स्टॉप लॉस 308 पे बाय करने के लिए बोला था आपने। 308 पे, ठीक है, हाँ। यस। हाँ, तो भाई यहाँ पे आपको कोई ग्रीन कैंडल कुछ कुछ सेटअप वेटअप बनते हो देखा? नहीं, मैंने जो बोला बाय कर लिया आपने। कोई नहीं, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। मैं एक मिनट, थोड़ा मेरा नेटवर्क चला गया क्या? नेटवर्क चला गया क्या? हाँ सर, वो तो स्टॉप लॉस हिट करके निकल गया सर, नीचे हाँ, चल रहा है अभी। नहीं तो अवॉइड करना है ऐसे ट्रेड। मैं बोलूं उसके बाद अगर सेटअप बनता है, अगर यही सब ये अगर ऐसे कुछ तोड़ता ना, तब जाके बाय हम्म, करते, समझो आप।
मेरे कहने पे मना जाओ, मेरे कहने में। अब देखो, अब मैं सारा चीज यूट्यूब पे नहीं खोल के रख दूंगा ना कि हाँ भाई ऐसे नहीं, जाएगा, ऐसे करेगा बट तो ऊपर आपने जाना। आपने जो दिया था वो सपोर्ट पे ही बैठा हुआ था, वो सपोर्ट से नीचे आ गया वो, अच्छा, हाँ तो सर। वापिस नहीं गया ऊपर। जी हाँ सर, मैं वही कह रहा हूँ। देखो, सपोर्ट पे बैठने से कोई मतलब नहीं है। मेरा क्या, मेरा मेरा समझने का, मेरा जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ समझो। ये सेटअप अगर तोड़ता ना तो हम जाते बाइंग के लिए। ठीक है, कुछ भी हमको ग्रीन या कुछ भी हमको कहते हैं ना बुलिश कैंडल, या ऐसा लग रहा था कि भाई कोई भी हमको बाइंग वाली कैंडल यहाँ नहीं शो कर रही थी। ठीक है, ये है सर। मैं सबको बता रहा हूँ, एक को नहीं सबको, कि जो मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, अगर सेटअप बनेगा आपके अकॉर्डिंगली, मैंने बता दिया, मेरे को पता, मैंने बता दिया, इसका मतलब आप लोग आंख मूंद के बाय कर लेते हो कि नहीं भाई ये है तो अब तो भाई बाय कर लो तो ऊपर जाएगा। नहीं जाएगा ऊपर ना, तरीका होता है ना हर चीज का। बैंक निफ्टी और कमजोर हो गया। होल्ड करेंगे एआईडी पैरी को जब तक ये 46 के ऊपर रहता है। थोड़ा मार्केट वहां से नीचे आया है ना। एचएल बाय अब 1424 सेल इन 1 मिनट, एक बार आप चेक कर लीजिए। अच्छा, चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपने ओके ओके, आपने ट्रेड किया था, बाय किया था 24 उस पे। कुणाल जी ने बाय किया एचएल को 24। अच्छा, सेल किया, ओके 2400, सॉरी 1424 पे। हम्म, अच्छा, ओके ओके, अंडरस्टूड। ये आपने टूट वो किया होगा, ये वाला। सर ठीक है, होल्ड करो उसको। किसको? किसको? टैक्सी तो शाम को ही होती है 3 बजे से। अभी तो 3 सवा 3 से चल रही है, धूप जाता हुआ तो धीरे धीरे धूप जाता हो जाएगी। किसको कह रहे हैं? सर मैं मैरी को बोल रहा हूँ। अच्छा, मैरी को नहीं नहीं, होल्ड एक काम करते हैं जी। देखो, अब मैं ऐसा एक मैं आप लोग को बात बोलता हूँ, डोंट माइंड आप सभी लोग को। अभी दो लोग हैं, बड़ा शोर मचाए जा रहे हैं, उनको पता है कि क्लास चल रही है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। ठीक है, मैरी को मैरी को थोड़ा नीचे आया है। देखो, अच्छा क्वालिटी का स्टॉक है। अरे, ज्यादा ही नीचे आ गया भाई। निकल जाओ। लेकिन अच्छा है स्टॉक भाई, स्टॉक अच्छा है, बेटर टू होल्ड। मैं तो कह रहा हूँ बेटर टू होल्ड, उतना भी खराब स्टॉक नहीं है, बहुत बढ़िया है, होल्ड कर लो आप। अरे गोदरेज प्रॉपर्टी और गिर गया ये तो। अच्छा खासा गिर गया गोदरेज प्रॉपर्टी। थोड़ा हमारा जो एडी पैरी थोड़ा इसलिए नीचे आया क्योंकि ना ये मार्केट वहां से देख लो लपेट दिया पूरा बैंक निफ्टी ने। देखते हैं, होल्ड करता तो एडी पैरी को देखेंगे, वरना ये देखो भाई, एसएल हमारा हिट हो गया एडी पैरी में। फिर ध्यान आया मैं क्या कह रहा था आपको ना उस टाइम पे? ये है भाई, लोग ईआईडी पैरी से निकल ही जाओ आप। आई डोंट थिंक सो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट करेगा भाई। ये ईआईडी पैरी से निकल जाओ आप लोग। मार्केट वहां से नीचे लपेट दिया ना, इसीलिए। अब जाएगा कब जाएगा, गॉड नोस। जिनको ऐसे लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी भाई, देख लो मेरा ऐसे हिट हो चुका है। मैंने जो लगाया था ना ऐसे हिट हो गया वो, खट से।
दीपक नाइट्राइट, अच्छा इनफैक्ट देखो दीपक नाइट्राइट अब एक हल्का सेटअप बनाया है इसने, अब इसने एक हल्का सा परफेक्ट वाला से को सेटअप बनाया है भाई लोग, एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब ये मेरे को अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है सेलिंग के लिए। लुक एट दिस, टारगेट हो जाएगा इधर ओके लग तो सही रहा है 2212 नहीं, बाईस सौ दस इनफैक्ट इट लुक्स नाइस। थोड़ा सा मेरा नेटवर्क अनस्टेबल हुआ है। 2212 ओके ओके 2212 गिन लेते हैं यहाँ से हम। ओके 2182 इट लुक्स नाइस। सेटअप जान लीजिए, सेटअप ये वाला है, नो रॉकेट साइंस, ठीक है ये है, और मेरा ऐसे हो जाएगा क्लोजिंग बेसिस का अराउंड इधर पर, ठीक है। सुप्रीम पेट्रोकेमिकल को होल्ड करें एग्जिट, भाई अगर प्रॉफिट हो रहा आप लोगों को तो बेटर टू एग्जिट, बेटर टू एग्जिट, ठीक है। बैंक निफ्टी तो आज भाई क्रैक, अब एक जो बैंक निफ्टी है ना हमारा, इधर थोड़ा सपोर्ट पे है, जो बैंक निफ्टी है बेसिकली सपोर्ट पे क्या, ये वाले पे है, इधर वाले पे गैप को फिल कर चुका है, बस ये वाला गैप ड्यू है, तो 35,400 के आसपास लास्ट है मेरे ख्याल से। रिलायंस तो अलग ही है अपना, पेटीएम परसिस्टेंट सिस्टम, परसिस्टेंट को रख सकते हैं आप लोग रडार पे बाइंग के लिए, वैसे खराब नहीं है देखने, अगर देखा जाए तो। शुक्र है देखो थोड़ा सा रिकवरी आया है। ओके कौन से ग्रुप पे कुणाल, किस कहाँ पे सेंड किया, मेरे को तो नहीं मिला भाई, मेरे को नहीं मिला। सही है पेटीएम भाई।
क्या बात है, क्या बात। देखो मेरे को लग रहा है कि परसिस्टेंट रेडी तैयारी कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बिकॉज मैं एक चीज थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ये हायर लोज बना रहा है। हायर लो समझते हो? दिखाता हूँ। हाई लो मतलब ये जो, अरे यार इसका मतलब ये होता है भाई लोग, ये जो लो है इस वाले से ऊंचा है, ये जो लो इस वाले से ऊंचा है, मतलब लो जो है हायर हाई बनाया जा रहा है, ऊंचा ऊंचा बनाया जा रहा है, यानी प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा। दैट मींस स्ट्रेंथ बताता है ये। तो अगर परसिस्टेंट अगर 44-60 का लेवल, 60 सॉरी 65-70 का लेवल तोड़ता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, वी कैन लुक फॉर बाय। हमारी बात ये है, ठीक ना? दावा का क्या करना चाहिए बताते हैं। यार बीएससी का ये क्या है, मेरे को तो कुछ आइडिया लग ही नहीं पा रहा बीएससी में। देखो सही बताऊं तो देखो बीएससी तो भाई ये है अपना अगर सही में बेचना तो देखो बीएससी यहाँ के इसके नीचे बेचोगे 945 के नीचे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। या बाकी ऊपर बेचे हो तो पता नहीं मेरे को, 62 के आसपास बेचे हो तो, बट वहां बेचना चाहिए 45 के नीचे, ठीक है। थोड़े थोड़े रिकवरी आ रही है, रिलायंस लीड कर रहा है ना। बात 1 मिनट की नहीं है कुणाल जी, 1 मिनट उसकी नहीं है। बात ये कि ये भी अभी ये नीचे गिर रहा है, हाँ नीचे गिर रहा है, बट और बेस्ट नीचे गिरेगा 43 के नीचे, 44 के नीचे ज्यादा बेस्ट रहेगा। समझ में आई बात? ये है आपका आंसर। हमारा दीपक नाइट्राइट रिप्लेसमेंट किया है, यहाँ से जाना चाहिए नीचे, बाकी देखते हैं भाई। एसएल हमारा वुड बी दिस वन, ठीक है। लेट इट, छोड़ दो उसको भाई, छोड़ दो, कुछ और देखते हैं। persistent nothing। रिलायंस ब्रेक करेगा 25-65? क्या बात कर रहे हैं भाई, रिलायंस 25-65 कैसे ब्रेक कर देगा? अभी तो अपना रिलायंस वहां पे है, अच्छा ऊपर के साइड ना। इन्फोसिस बाय करें क्या? सुनील जी, इन्फोसिस में क्या लग रहा है बताइए आपको? बाय करने से पहले लॉजिक क्या है इसके पीछे का, क्या एनालिसिस है आपका, मैं वो जानना चाहता हूँ। सही बताएं हम आपको, इन्फोसिस में भी कुछ नहीं करके चलना है। अभी ट्रायंगल पैटर्न है, इन्फोसिस अगर 1860 का लेवल तोड़ता है तो ही बाय करके चलना है। लेकिन एक फैक्ट बात बताऊं, मैं आईटी सेक्टर में ट्रेड नहीं करता इंट्राडे में। समझ में आ गई बात? मतलब ये मैं नहीं करता,
क्योंकि नहीं चलते उतने बढ़िया इंट्राडे में ये। ठीक, टाटा केमिकल चेक, मैं ट्राई करूंगा स्टॉक कम चेक करने के, क्योंकि ऐसे होगा तो फिर मैं स्टॉक ही चेक करते रह जाऊंगा। रिकवरी आ रही है धीरे धीरे। टाटा केमिकल ऊपर साइड सेलिंग का था मौका, आज देखिए ऊपर सेलिंग का था मौका यहाँ पे। अभी सपोर्ट को, सपोर्ट के आसपास अब ब्रेक भी कर रहा है धीरे धीरे। एक बार दीपक नाइट्राइट, थोड़ा दीपक नाइट्राइट टाइम लेगा, अगर नीचे गिरना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, हो सकता थोड़ा सा ऊपर भी चले जाए, तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। देख रहे हैं निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी रिकवर किया नीचे से, अच्छा वाला। रिकवर हो रहा धीरे धीरे। देखो मार्केट अगर रिकवरी धीरे धीरे आ रही है तो हो सकता है हम नीचे साइड थोड़ा सा ऊपर के लिए बाइंग साइड के स्टॉक देखें। जैसे एक तो हमारे डरार में परसिस्टेंट सिस्टम ही है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है? आई थिंक केपीआईटी टेक भी अच्छा हो सकता है बाइंग के लिए, 600 का माल है ये। चेक करते हैं इसको भी, एक मिनट भाई, दीपक नाइट्राइट पर चेक कर लूं मैं, ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये। हमको तो लग रहा है ये फंसाना है, क्योंकि मार्केट कर रहा है तगड़ा वाला रिकवर नीचे से। हाँ, 2270। अगर 2270 के ऊपर क्लोज होगा तो हम निकल जाएंगे। ये मैं इसके लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। इधर इधर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है ना, तो इस टाइप से अगर आना होगा तो आएगा, वरना एग्जिट हमारे पास है ही। इजी ट्रिप। है तो बढ़िया ये, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है ये। ब्रेकआउट देखो, कल के डे हाई को ब्रेकआउट दिया था, अभी कुछ नहीं कर रहा है, अभी कुछ नहीं करना है इसमें अभी। हम्म। ओके, कीप माय गॉड। अरे भाई, केपीआईटी तो गया लगता है। भाई मेरे को लग रहा है केपीआईटी तगड़ा वाला जाएगा। आई एम थिंकिंग, बिकॉज देखो
सेटअप तो बहुत सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है, बस हाँ उस भरोसा करना होता है और रिस्क। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड। अपोलो का तो बैंड बच गया। केपीआईटी हमको लग रहा है सस्ता भी है, हमको लग रहा है ऊपर जा सकता है। आईटी का है सेक्टर, ठीक है, और लुक्स नाइस, बट वही है, थोड़ा मार्केट सपोर्ट करने दो यार। अभी थोड़ा रुको, थोड़ा सा रुकेंगे हम, क्योंकि क्या हुआ है, ये इकट्ठे लगातार रैली दिया है ये। थोड़ा सा यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है देन वी नीड टू गो फॉर बाय, ठीक है। बढ़िया हो सकता है ये, बहुत बढ़िया हो सकता है मौका ये, ठीक है। इसको आप रडार पर रख के चलो भाई, केपीआईटी को। और रुक के जैसे, क्योंकि अभी इकट्ठे ऊपर आया है, अभी थोड़ा रुक जाते हैं जैसे। अगर यहाँ पे दो तीन, एक दो कैंडल ऐसे थोड़ा टिक जाता है ना, जैसे एक दो ऐसे ऐसे ऐसे, तो करना भाई। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस गैप डाउन और गैप फिलिंग। अब ये मेरे को कैसे पता, मैं नहीं ट्रैक करता इसको, देखना पड़ेगा। उफ, ये तो खराब स्टॉक है, बुरी तरीके से नीचे गिर रहा है ये, तो मैं तो बोलूंगा अवॉइड करो उसको। सेलिंग का था मौका मॉर्निंग में, अगर सेलिंग नहीं कर पाया तो अवॉइड इट, ठीक है। ज्यादा बढ़िया, मतलब मैं ऐसे ऐसे स्टॉक को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। हमारी टीम ने कौन सा दिया है भाई? केएसपी, भाई केएसपी। केपीआईटी, ओके ओके ओके, कमान भाई, जा रहा है केपीआईटी ऊपर तो। हमने तो भाई, एक काम करें, केपीआईटी को लें, सही लग रहा है नहीं? तो मैं आपको दे देता हूँ भाई, ये मेरे को बड़ा सही लग रहा है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज एडमायर। 300 कितना है यार ये? 301। छह सौ दो। इफ मोर कैंडल सस्टेनेबल, ये आप लोगों को ना SUS, देखो ये जो मैं आपको सेंटेंस सब लिख रहा हूँ, ये मेरे मेरे बताने से पहले आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्लासेस में शाम को आप यही सब आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप रैंडमली कहीं भी बाय कर लेते हैं दैट मीन्स कोई बेनिफिट नहीं कर रहे हैं आप। 612 का हमारा एसएल होगा, सॉरी टारगेट होगा, और 615, ठीक है। उसको ध्यान रखिए, इसको देखिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। केपीआईटी टेक ये भागता है, बड़ा अच्छा वाला भागता है, वो वोलेटाइल है, ध्यान रखिएगा एट द सेम टाइम, ठीक है। चलो भाई दीपक नाइटर ठीक ठाक नीचे आ रहा है, मतलब
वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस काम कर रहा है, होप सो इट विल गो डाउन, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड डाउन साइड मूव, ठीक है, आराम चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। देखो पहली बात, ट्रेड लेने के टाइम पे पैनिक मत करो, कभी भी पैनिक करोगे आपका अच्छा खासा ट्रेड खराब हो जाएगा, बहुत कबाड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ठीक है ना। दूसरी बात मैंने बताया आप लोगों को, जब भी ट्रेड ले लेते हो तो भाई देखा मत करो, लगातार आपके जब जब आप ट्रेड को देखोगे तो पता है क्या होता है, इससे इससे आप लोग बहुत घबरा जाते हो, माय गॉड पेटीएम तो गया, लपेट दिया पेटीएम। पेटीएम मेरे को फिर से लग रहा है सेलिंग के लिए, अभी हमारे टीम ने पता पेटीएम दिया था, इधर ऊपर दिया था सेलिंग के लिए 50 के भाई, ये तो गया। हो लवली दीपक नाइट राइट, लपेट दिया भाई बात करते करते, देख रहे हो कैसे होता है काम, तो वेट करना होता है। दीपक नाइट राइट देख लो, चुपचाप वेट किए, सबर का फल मिला। अब क्या करते हैं नए लोग पता है, हल्का सा ऊपर क्या गया, अरे सर बहुत ऊपर आ गया, अरे सर अब क्या करें सर, हालत खराब हो गया। देखो ध्यान रखो, ये ऐसा मेरे साथ हुआ ना, तो आप लोग क्या हो, सबके साथ होता है ये। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप बने ही नहीं है शेयर मार्केट के लिए, इसका मतलब बहुत जल्दी कर रहे हो बेटा, थोड़ा सा टाइम दो अभी आप, समझ में आ रही है मेरी बात ना, तो प्लीज ध्यान रखो ये सब। अभी मैंने होल्ड किया था, देखो लॉजिकली सोचना है, ज्यादा इमोशनल होके नहीं सोच के चलना है। कितने लो लगा दी जरा मैं भाई मेंशन कर दूं, क्योंकि अच्छा नीचे गया है, ठीक है ना। तो भाई दीपक नाइट राइट 22/12 टू, सॉरी 22/12 टू, अब एक और खट से बड़ा कैंडल बनाएगा पता है ना, देखिएगा अभी, ये अनुभव से आएगा। मैं बोला कि अभी एक खटाक से बड़ा कैंडल बनाएगा, 90 के आसपास ले जाएगा, भाई ये अनुभव से आएगा, कभी भी ध्यान रखो। सोचते हो कि मैं सिखा दिया वो आ जाएगा, नहीं, आपके अंदर वो अनुभव होना बहुत मतलब अनुभव आना में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अभी देख रहे हो धीरे धीरे हमने क्या डिस्कस किया, तो ये सब मैंने देखा हुआ है, तो ही उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ये कहीं मैंने किताब पढ़ के नहीं सीखी है, मैंने लॉसेस किया है, प्रॉफिट किया है, तब जाके मतलब बता पा रहा हूँ कि हाँ देखो एक मतलब कैंडल उसके साथ एक और फॉलो अप 90-92 तक हमको एक देखने को मिलेगा, 95 तो आ ही गया है हमारा, मैं डाल देता हूँ मैसेज। देखो मार्केट ने एग्रेसिव गॉड, मार्केट ने बच्चे सपोर्ट किया, थोड़ा मार्केट रिकवर किया था थोड़ा, इसीलिए ऊपर चला गया था, ध्यान दिए थे आप लोग ना, ये है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था उसमें, गॉट इट ना। अब इसको देखो आप थोड़ा थोड़ा सा, इसको आप देखो, प्राइस को हल्का सा ना ऑब्जर्व करो, प्राइस के थोड़ा गहराई में जाओ आप, ऐसा नहीं कि अरे भाई ठीक है ट्रेड हो गया टाटा बाय बाय, नहीं भाई ऐसा नहीं होता काम, थोड़ा प्राइस को देखते भी रहो, प्राइस क्या बताने का प्रयास कर रहा है। अब देखिएगा क्या जाता है कि नहीं, खट से एक बड़ी कैंडल बनती है कि नहीं बनती है, देखते हैं। अभी देखो 97 में था, वहां से खटाक से नीचे भी आया है अभी देखते हैं, आ रहा है 94 आ चुका है, अभी 93-92 आ जाएगा खट से, आ रहा है ना समझ में। मेरे को तो पता नहीं है ये किससे बताया मैंने, मेरे पास तो कोई जादुई किताब नहीं है, अनुभव, इसलिए बोलते हैं अनुभव लाओ। आ चुका है 93, समझ में आई ये बात, ये सब मैंने बताया था भाई आपको। अब ऐसा नहीं कि अरे मैंने देखो बता दिया तो मैं कोई बड़ा वो कर रहा हूँ, नहीं, जो भी अनुभव व्यक्ति हैं, जो भी अच्छे ट्रेडर हैं, वो इसी प्रकार से काम करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। 93 का लो लगा दिया इसने बात करते करते, तो ध्यान रखो, पैनिक मत करो, पैनिक अगर हम ऊपर कर देते हैं भाई लोग निकल जाते हैं वहां पे, ठीक है। अभी 92 आ जाएगा तो मैं ऑलमोस्ट आ जाएगा 92, 91 तो 93 तो आ ही चुका, 93 आप लोग मार दो प्रॉफिट, ठीक है, बुक कर लो। आता हूँ पिंकी जी, आता हूँ मैं, उस केपीआईटी पे आते हैं, रुक जाओ पहले, ये थोड़ा ट्रेड मतलब आप, आई होप आप धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। मेरे पास 10 मिनट है तो थोड़ा मैं आप लोग को अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग प्लीज यार थोड़ा शांत रहना, आप लोग बहुत शोर करते हैं, तो इसलिए मेरे को जानबूझ के म्यूट करके रखना पड़ता है आप लोग को।
हाँ तो वही मैं जैसे डिस्कस कर रहा था, अभी 93 का हम डाल देते हैं यहाँ पे करके। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि पैनिक नहीं करने का, जितना हो सकता लॉजिकल सोचो, ठीक है ना। जब ऊपर गया था तो हमने वही डिस्कस किया था कि चलो, अच्छा मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों के साथ दोस्तों, बताओ कि भाई लोग अगर मान लो यहाँ मैंने शॉर्ट सेल किया तो ये हमारा होना चाहिए सीबीएसएल। अरे ठीक है, लेकिन हमको ये सीबीएसएल तो भाई इतना छोटा सीबीएसएल नहीं होता है। अगर मैं एक्सप्लेन करूं भाई, हमने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, मान लो यहीं के हमने शॉर्ट सेल किया, तो क्या 4 रुपए का सीबीएसएल हो जाएगा? लॉजिकली नहीं। तो मेरे को क्या दिख रहा था भाई, मेरे को दिख रहा था कि यहाँ फिर बबल रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, समझे नहीं समझे? इसलिए मैंने इसका रख दिया सीबीएसएल। इसके ऊपर क्लोज करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। केपीआईटी कहाँ कहाँ गया केपीआईटी? मैं कह रहा था मत करो, मत करो अभी, वो थोड़ा मार्केट लपेट दिया इसीलिए, अभी और कैंडल बनने दो। मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा था केपीआईटी में और कैंडल बनने देना, और खैर देखो तो खैर काफी ऊपर भी निकल गया था। थोड़ा मार्केट अपोजिट है इसीलिए ये खट से भागा, 8 गया, खट से तुरंत, क्योंकि मार्केट उस टाइम पे हल्का सा क्रैक दिखा दिया नीचे साइड। रुक जाओ अभी केपीआईटी में, स्पेशली मैंने मेंशन किया था वेट फॉर सम मोर कैंडल स्टिक्स। जो स्टेटमेंट लिखता हूँ उसे लिखता हूँ जानबूझ के, ताकि वहां बंदा सामने वाला वेट करे थोड़ा सा। रिलायंस देखो परफेक्ट हमारा एग्जिट पॉइंट था, है नहीं? 3 पे आ गया, 2500 पे आ गया। अब आप लोग बोलोगे सर ऊपर गया, अरे ठीक है भाई, 5 रुपए मुश्किल से ऊपर गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? बोलो कौन सा बड़ी बात हो गया, समझे? बेटर है ना। गया दीपक नाइट्राइट खट से गैप डाउन, मतलब खट से क्या बोलते हैं उसको, लो 90। किसने इसमें शॉर्ट सेल किया तो प्रॉफिट बुक कर लो, सेलिंग साइड थोड़ा ज्यादा मैं इसमें वो हूँ, अभी कंफर्टेबल हूँ, वही है। केपीआईटी को पता है और बाय कब करिएगा, जब थोड़ा बहुत और हल्का फुल्का। अब हम बाय करते केपीआईटी को, लेकिन वो करते करते खटखट खट आ गया था इसलिए, ठीक है। अब जब इसके बाद जब ऊपर तोड़े ना, जब ये फिर से तोड़े तो एक बार हमको और चांस लेके देखेंगे, कुछ टाइम पे नहीं हुआ, नहीं किए तो हम जैसे, ठीक है। अब तो बैंक निफ्टी मेरे को अपग्रेड बनाने का मन कर रहा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। मेरे को फ्रैंकली अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनफैक्ट बाइंग के लिए हो सकता है ये, देख रहे हो ये लग रहा है हमको भाई बाइंग के लिए, मतलब क्योंकि एक दफा बन चुका है पैसा, तो आई वुड नॉट कि हम भाई दूसरी बार भी मैं उसको लेने जाऊं। केपीआईटी में, सॉरी केपीआईटी कह रहा हूँ, हमारा इसमें तो डन 2190। अब मैंने क्या दिया था थोड़ा दिखा देता हूँ मैं, ये जो था, एक मिनट, अब देखो टारगेट 82 है, मेरे को नहीं जाना 82 के लिए, ठीक है।
वोलेटिलिटी देख रहे हैं केपीआईटी में, नीचे ऊपर जाने को रेडी है। मोर कैंडल का मतलब पता है क्या होता है? कंसोलिडेशन अबव योर रेजिस्टेंस या सपोर्ट। जितना कंसोलिडेशन करेगा और जितना सस्टेन करेगा उतना स्ट्रेंथ शो होता है। कभी कभी भी कैंडल मतलब ये नहीं कि 2 कैंडल बन गए तो बाय कर लो, 3 कैंडल बन गए तो बाय कर लो। कंसोलिडेशन, जब कभी भी कंसोलिडेशन शो करता है किसी भी लेवल के ऊपर तो ये स्ट्रेंथ होती है किसी भी स्टॉक में। ठीक है, चलो खैर आज के लिए इतना ही। ओके, और बस जो भी चीज हमने बताई हैं उसको आप मेक श्योर फॉलो करिएगा। और आज का काम डन हो चुका है। प्रॉपर्टी से एग्जिट कर दे क्या? मतलब सेलिंग के लिया है क्या आपने? यस सर। अभी लिया है क्या आपने? नहीं सर, पहले से ही लिया हुआ है। कहाँ पे लिया है? रेंज में चल रहा है। मैं आपको पक्का एक चंदन जी रुको, मैं आपको गेस करता हूँ। आपने बहुत लेट लिया हुआ है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपके शायद से बोलने से पहले मैंने गेस कर दिया। अगर देखते हैं मैं सही हूँ कि नहीं, बताइए कहाँ पे आपने सर शॉर्ट 10 सेल मिनट किया? के चार्ट पे मुझे एक ब्रेकडाउन दिखा था तो मैंने लिया है। कितने, क्या रेट पे देखिए सर, मैं आपने लिया होगा? मेरे को पता है ना, मैं आपने लिया होगा 1560 समथिंग के आसपास। 60 1557 के आसपास, 157। यार इतना कैसे लेट हो जाते हो भाई? ये सर ऊपर नहीं ऊपर मतलब नहीं था क्या इधर? वहां पर था, लेकिन सर 10 मिनट का चार्ट पे एक और मुझे दिखा तो वहां पे मैंने लिया। एक काम देख संजन जी, फिर तो आप यार ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। फिर तो हर एक जगह पे सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, तो क्या करोगे? तीनों का टूटने का वेट करोगे क्या आप? आप खुद बताओ, आप तो वही कर रहे हो अभी। यार ऐसे थोड़ा काम होता है। तीनों को टूटने का थोड़ा वेट करोगे आप? एक टूटा ठीक है, हाँ एक के एक और बिल्कुल चिपक के पास है तो दोनों टूटने का वेट करोगे? ऐसे आदमी थोड़ा काम करता है। ये इसका मतलब डर रहे हो आप। मैंने तभी तो मैंने गेस किया कि आपने पक्का गलती किया होगा, क्योंकि आपने यहीं पे शॉर्ट किया होगा। जहां प्रॉफिट बुक करने का वहां पे आप सेल करते हो, वहां पे एंट्री लेते हो। नहीं करना है ऐसा। अब पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ। सर इसे बाय का सेल कहाँ करना था वैसे? सेल देखिए जी, सेल यहाँ करना था क्योंकि ये अपना सेटअप था, करेक्ट ना? ये जैसे ये मेजर ट्रेंड था पहले वाला, टूट गया था। अब एंटिसिपेशन दिखाता हूं मैं आपको, जूम इन करके देखिए जी। दिखाई दिया वाला आप लोग को? दिखाई दे दिया? नहीं दिया? दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, ये इधर टूटा, लो यहाँ इधर करना था। ठीक है, अब मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। रुक जाइए, आप लोग को अपना एग्जांपल देता हूँ। अब बोलो मुझसे कि दीपक नाइट्राइट यहाँ सेल करूं, मैं यहाँ सेल करूं, ये क्या बात हुई भाई? सेल यहाँ करना था ना, कि ये यहाँ करना था? समझे नहीं? ये होता है। अब मैं जैसे बोलो रिलायंस किधर गया, ईआईडी वैल्यू पे ध्यान रखना, मार्केट रिकवर कर रहा है, अच्छा भाग सकता है। रिलायंस किधर गया हमारा? हाँ, अब मेरे को बोलो रिलायंस को मैं जान जबरदस्ती का मैं यहाँ बाय करता, यहाँ पे इधर मैं बाय कर लेता। अब ये क्या बात हुई भाई? बाय इधर करना था तो बाय इधर कर रहे हो, गलत है। ये बहुत लेट कर रहे हो आप, ऐसा कर ले रहे हैं तो। नहीं मतलब पैटर्न अच्छा सा दिख रहा है तो फिर नहीं लेना दिख तो रहा, चाहिए। अरे नहीं दिख रहा, वो निकल चुका। लॉजिक देखो ना, मैंने कितनी बार बताया आपको। कोई भाव अगर 1000 का माल 1050 आ चुका है तो 50, आपको क्या लगता है 50 रुपए आदमी बुक नहीं करेगा? अरे 50 रुपए घर लेके जाएगा पहले, और वहां पे आप लिए हो। कितना खतरा मोल ले रहे हो आप? आपके मैंने बताया ना, पैटर्न पहले नहीं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है समझो पहले। यार पैटर्न तो हर जगह अच्छे बनते रहेंगे, पैटर्न तो हर जगह अच्छे बनते रहेंगे, बट वहां पे क्या है कि अब मान लो बहुत अच्छा 50 रुपए ऊपर भाग चुका है, वहां भी पैटर्न अच्छा फॉर्म करेगा, लेकिन नए लोग वहां फंस जाएंगे। क्यों लोगों को लॉस होता है? क्योंकि नए लोग फंसेंगे। समझदार बंदा जो स्मार्ट है वो वहां पे बुक कर लेगा प्रॉफिट, चाहे पैटर्न कितने भी अच्छा क्यों ना बने। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, लॉज साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है सर, प्लीज एक्सप्लेन बैंक निफ्टी चार्ट। सर मैंने एक्सप्लेन, संजय जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जी, मैं इसमें क्या एक्सप्लेन करूं अभी?
मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी देखो ये हो रखा, मार्केट बहुत गिर चुका है, अभी ये सेटअप है, तोड़ता है तो हो सकता है थोड़ा बाइंग के लिए मौका दे दे, लेकिन मैं फ्री बाय नहीं करने वाला हूँ। कुछ परफेक्ट सेटअप बनेगा तब जाके मैं कुछ अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट 20% रिस्क लेने वाला हूँ। ठीक है, ये है निफ्टी का भी यही है। निफ्टी सर का भी एक देखो क्वेश्चन सिनेरियो। मेरा, बोलिए जल्दी बोलिए। जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी में फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बनी है इसकी, तो जब उसका लो तोड़ेगा तब सेल करना था ना उसे, लेकिन ये तो काफी बड़ी कैंडल है। नहीं मैं बता रहा हूँ, हाँ ये वाला। मानता हूँ आप इसकी बात कर हाँ रहे जी होगे हाँ ना, जी हाँ जी, फर्स्ट बड़ा कैंडल कैंडल है। मैंने बताया कि भाई बड़ी कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, कोई गल जी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली कैंडल जो बन गई है उसका हाँ जी लो मार्क कर लो। मैंने कल हमने पढ़ा था ना, इमीडिएट बाय जी, ये रिट्रेसमेंट बाय। जी लो मार्क कर लिए और हाई मार्क कर लिए। अब भाई लो के नीचे ये वाला तो नहीं टूटा, लेकिन ये वाला तो टूट गया ना, ये वाला, ये हो गया इमीडिएट सॉरी रिट्रेसमेंट सेल। तो यहाँ पे आप लोगों को सेल करना था, करेक्ट ना। पहले ऊपर गया फिर नीचे, जैसे लो टूटा सेल। ठीक है, लोग यहाँ पे दबा के रखे थे सौदा, जैसे कटेगा मैं मार के चलूंगा सेल। ठीक है, वही हुआ इसमें। ठीक है, ओके। और क्या है आज का, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, आपका एचएल बढ़िया गया जी, मैंने देखा था किसी का, किसने तो एचएल लिया था, कुणाल आपने लिया था ना, हाँ 24 पे लेवल। ठीक है बढ़िया है, सही है। ओके चलो ठीक है, रखता हूँ। अच्छा देखो एक चीज और, निकलना किसको कहते हैं देखो समझो। अगर मान लो ईआईडी पैरी हमने लिया, ये वहीं का वहीं झूल रहा है, अगर आप लोग को तकलीफ होती है, दुख होता है आप लॉस कट करने में, तो आप कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते, आपके लॉसेस बड़े बड़े होंगे, आप कभी मूव ऑन कर ही नहीं सकते हो लॉस होने के बाद। समझो मेरी बातों को। अगर मैं एक ट्रेड हो गया या एक ट्रेड में फंस गया तो उसको उसी को लेके झूलते रहूंगा, भाई नहीं हो सकता। इंट्राडे क्या है, एक में धोखा हुआ मूव ऑन, एक में दूसरा हुआ मूव ऑन। अगर आप एक को लेके झूलते रहोगे आपका पैसा कभी नहीं बनेगा, मैं बता दूं। समझो इस बातों को। ठीक है, तो ईआईडी पैरी का अपना आपको एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आप लोग समझो, को रिलेट करो। उसके बाद मैंने आपको कितने सारे ट्रेड दिखाए। ठीक है, करेक्ट ना। पेटीएम बता रहे हैं हम आपको, पेटीएम जाएगा नीचे, लॉजिक जान लो, मैं फिर क्लास को बंद कर रहा हूं। ये देखो लो बन चुका भाई, लो। अगर डे लो टूटता है ना किसी भी रीजन से, तो सेलर्स ज्यादा दबा के यहाँ पे सेल करते हैं, मेरी बात। तो डे लो कितना है पता है ना, ये 550। ठीक, बस लग जाओ काम पे। चलो, थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप आप लोग को बहुत सारी लर्निंग मिली होगी, और लाइव ट्रेडिंग जितना हो सके उतना ट्रेड किया करो आप लोग। और मेरे आज के पर्सनल ट्रेड भी आपने देखे होंगे। देखो मैंने स्टिल, अभी मैंने फोन से भी कुछ नहीं किया, स्टिल मेरा पोजीशन उतने का उतना ही है। ठीक है, तो अगर कुछ सेटअप वेटअप बनते हुए दिखता है देन आई विल बी ट्रेडिंग इट, अदरवाइज मैं नहीं ट्रेड करने वाला। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिलीव करता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे। अगर आपको लगता है हर मूविंग ऑब्जेक्ट को आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आप ट्रेडर नहीं बन सकते। देखो जिस प्रकार से बिजनेस में हर हर क्वार्टर आपको फायदा नहीं हो सकता, ऐसे ही यहाँ पे हर दिन आपको पैसा नहीं बन सकता। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो मार्केट रिकवर कर रहा था थोड़ा, गॉड तोड़ता है तो हो सकता है थोड़ा मार्केट, थोड़ा बैंक निफ्टी चला भी जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय। ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट सिस्टम को जाने जाएगा ऊपर, धीरे धीरे लग रहा है।